बिहार में शुरू हुई महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हुए शामिल। एसआईआर के खिलाफ 16 दिन में 20 जिलों का करेंगे दौरा। पटना में सुशासन का सार आपके द्वार अभियान की शुरुआत। जेडीयू कार्यालय से रवाना हुआ रथ। महिलाओं के हित में हुए काम का होगा प्रचार। बाढ़ पीड़ितों के बीच लगातार बने हुए हैं सांसद पप्पू यादव। प्रभावित इलाकों का कर रहे हैं दौरा। बाढ़ पीड़ितों के लगातार संपर्क में सांसद पप्पू यादव। बोकारो में तेज रफ्तार तेल टैंकर की चपेट में आया पुलिस वैन। जोरदार टक्कर में उड़ी पुलिस वैन की धज्जियां। डिवाइडर किनारे खड़ा एक युवक घायल। देश भर में जन्माष्टमी की धूम। राधा कृष्ण मंदिर में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की भीड़। राधा और कृष्ण जी के बाल स्वरूप में दिख रहे बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं बिहार में आज से शुरू हुए वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का शुरुआत किया गया। सासाराम में लालू यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत महागठबंधन दल के कई नेता मौजूद रहे। ये यात्रा 16 दिन में बिहार के 20 जिलों का दौरा करेगी और लोगों के बीच एसआईआर के कथित दुष्प्रभाव के बारे में बताएगी। महागठबंधन का प्रयास है वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए के खिलाफ मतदाताओं की गोलबंदी करना। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पटना संवाददाता कुंदन मौजूद हैं। जी कुंदन, बताएं क्या है ताजा स्थिति वोटर अधिकार यात्रा की। देखिए, आज से राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रहा है। राहुल गांधी वहां 11 बजे पहुंचे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और यहाँ से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी उस यात्रा में शामिल होने पहुंची। लालू यादव ने जाते वक्त कहा कि निश्चित तौर पर इस तरह की यात्रा को हरी झंडी हमें दिखाना है और इसीलिए हम वहां जा रहे हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का बिहार में गठबंधन है और बिहार विधानसभा चुनाव में इन लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना है। तो ये रणनीति वोटर अधिकार का जो हिमांशु जी रणनीति तैयार की गई थी इस यात्रा का, वो सब मिलकर तैयार किया था इंडिया गठबंधन ने और आज से यह शुरू होगा। अभी फिलहाल राहुल गांधी स्टेज से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह का एसआईआर बिहार में किया गया है निश्चित तौर पर गलत है। और उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं एनडीए की जो सरकार है केंद्र और राज्य में बैठी हुई चुनाव आयोग के द्वारा वोट का चोरी करना चाहती है। निश्चित तौर पर जहां पर सभा हो रहा है भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी से लेकर के अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के वो है लालू प्रसाद यादव है। कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं बिहार में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, तेजस्वी यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी वहाँ मौजूद है। एक एक करके लोगों के सामने वो लोग भाषण दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और बहुत जल्दी आज ही अगर हम कहें तो स्टेज के बाद से ये यात्रा शुरू होगा। पहला चरण का यह यात्रा है और इस दौरान लगातार 13 दिन तक राहुल गांधी इस यात्रा में रहेंगे। जी कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे कि इस यात्रा का आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कितना फायदा मिलता दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर एसआईआर के मुद्दा को जिस तरह से इन लोगों ने उठाया है बिहार में और जिस तरह से चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां मिली है उसके कई उदाहरण भी राहुल गांधी ने भी दिखाया और तेजस्वी यादव ने भी यहाँ दिखाया है। तो बैठे बिठाए चुनाव आयोग की जो गड़बड़ी है वो एक मुद्दा इन लोगों को हाथ लग गया है। वैसे बिहार में अगर हम कहें तो इसको लेकर समय भी दिया गया है कि दावा और आपत्ति 1 सितंबर तक लोग दर्ज करा सकते हैं। तो इसको लेकर के जहाँ जहाँ केंद्र बनाया गया है वहाँ लोग नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत कम संख्या में लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा नाम कटा है और उसको पुनः जोड़ने का भी वे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग यह भी कह रहा है कि जिन मतदाताओं का हमने नाम काटा है हमारे पास ये प्रूफ है कि वो या तो दूसरे जगह चल गए हैं या वो मृत हो गए हैं। तो चुनाव आयोग और इनका अपना अपना दलील है, लेकिन निश्चित तौर पर एक मुद्दा जरूर विपक्ष को मिला है बिहार में
अब इस मुद्दा से विपक्ष को कितना फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा। राहुल गांधी ऐसे भी कई मुद्दों पर पूरे देश में कई बार यात्रा कर चुके हैं और बिहार चुनाव से पहले सब मिल करके, यानी जितनी भी विपक्षी दल बिहार में है वो सब मिल करके इस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते हैं और लोगों के सामने ये जाएंगे। इनकी यात्रा पूरे बिहार में होगी हिमांशु जी। ये यात्रा की भी शुरुआत है, पहला चरण है। ये यात्रा पूरे बिहार में होगा और इस यात्रा के बहाने ही ये चुनाव प्रचार भी करेंगे। चलिए कुंदन, इन ताज़ा जानकारियों के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता कुंदन, जो कि बता रहे थे वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा। तो इसका जन समर्थन पूरा मिल रहा है लोगों का और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विधानसभा चुनाव में इसका कितना फ़ायदा मिल सकता है महागठबंधन को। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं जेडीयू की। पटना में जेडीयू कार्यालय से सुशासन का सार आपके द्वार अभियान के तहत महिलाओं का रथ रवाना किया गया। इस रथ को एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों को द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ राज्य के सभी 243 विधानसभा का दौरा कर नीतीश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए किए गए काम का प्रचार करेगा। उधर राहुल गांधी बिहार में व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट के तहत संविधान लीडरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। उनका ये प्रोग्राम राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नए लोगों को प्रोग्राम में जोड़ना है और एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहां कथित तौर पर न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाया जा सके। मेरा नाम करण चौरसिया है। मैं वाइट टी शर्ट मूवमेंट का साथी हूं और वाइट टी शर्ट मूवमेंट के अंतर्गत हमारा एक मुहिम चल रहा है जिसका नाम संविधान लीडरशिप प्रोग्राम है। ये पूरी मुहिम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है। इस मुहिम का मूल्य ये है कि हमें संवैधानिक मूल्यों के लोगों को जोड़ना है, जो भी संविधान को अपना मानते हैं, जो मानते हैं कि सरकार अभी उनके साथ मौजूदा सरकार अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, उनके साथ कुछ ना कुछ एट्रोसिटीज़ हो रही है, वैसे लोगों को हम अपने मुहिम के साथ जोड़ना चाहते हैं। और हम बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, एक एक ज़िला से लोगों को जोड़ रहे हैं और अगली जनरेशन ऑफ लीडरशिप को तैयार। इधर उमेश कुशवाहा ने वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसा है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इंडिया गठबंधन के शुरू हो रहे वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसा है और तंज कसते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पप्पू और टप्पू करार दिया है। इसके साथ ही कहा कि ये दोनों युवराज पार्टी बचाने के अभियान में निकले हैं। आगे और क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये आपको मालूम है कि पप्पू और टप्पू दोनों नेता, जो दोनों युवराज है, पार्टी बचाने के अभियान में निकले हैं। एक जो है 90 अपने नेतृत्व में चुनाव हार चुके हैं, 90 चुनाव, और दूसरा जो है न पढ़ने में शख्स थे और न क्रिकेट में, सभी ग्राउंड से हार चुका है। अस्थायी रूप से 2025 में अस्थायी रूप से जो विपक्ष है, जो दोनों नेता, दोनों युवराज को जनता अस्थायी रूप से घर बैठा दी। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग,
लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं दुमका की, जहां के बीजेपी नेता सूरज मंडल जरमुंडी प्रखंड के लोगों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और बिहार में चुनाव को लेकर भी चर्चा किया। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उधर बिहार के सारण जिला से एक खौफनाक समाचार आ रहा है। सारण जिला के कोपा थाना से एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम साधपुर बल्ली स्थित तालाब से एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ सिर और शव मिला। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस पदाधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा स्थित सदर अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। एसपी ने बताया कि बॉडी में पत्थर बांधकर इसे डुबोया गया था और इसके सर का पता नहीं चल पाया है। उधर बोकारो में एक भयानक सड़क हादसा हो गया है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना अंतर्गत एनएच पर एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे एक तेल टैंकर ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पुलिस गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में डिवाइडर किनारे खड़े कोडरमा जिले के जयनगर निवासी ट्रक चालक राजकुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही सेक्टर 12 थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटवाया। क्या जितने भी ड्राइवर खलासी हैं इनके लिए भोजन और पानी का व्यवस्था किया गया है? नहीं किया गया। जाहिर सी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं वो भी भूखा प्यासा होगा, वो भी डिप्रेशन में होगा। और ये प्रशासन के लोग यहाँ पे सभी लोगों को कतारबद्ध किए हुए हैं, तो कतारबद्ध करने के बावजूद इनको मानवता के आधार पर इस चीज़ को जो है उनके ड्राइवर और खलासी को कम से कम पानी और भोजन का व्यवस्था करना चाहिए था। आप चले जाइए कहीं भी, ITI मोड़ से लेकर जैना मोड़ तक जाकर के देख लीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं खलासी हमसे बोले कि नहीं हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए, खाना नहीं है। उनको दूर दूर से ले जा करके उनको व्यवस्था किया गया जहाँ तक हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के रहते हुए फिर भी ये अनियंत्रित होकर के ये घटना घटी है। लेकिन प्रशासन चलिए त्वरित कार्रवाई करते हुए टैंकर को पकड़ लिया। इसके लिए घटना कैसे घटी, क्या? उधर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते होते बचा। यहां भोपाल रेल डिवीजन के बरूड छनेरा में रेलवे पटरी एक जगह से 2 हिस्सों में टूट गई थी। कीमैन ने पटरी पर क्रैक देखकर उस पर से गुजर रही ट्रेन को रुकवा दिया। इसके बाद उसने ट्रैक से जा रही 04159 हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को रुकवा दिया। ये ट्रेन इटारसी से भुसावल की ओर जा रही थी। सूचना मिलने के बाद रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और रेलवे ट्रैक को सुधारने का काम शुरू हो गया है। खबरों के आखिर में और बात कर लेते हैं जन्माष्टमी की। जामताड़ा जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। जिले के कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के अंबा गांव के दक्षिण टोला में विश्वजीत चक्रवर्ती के घर पर बने राधा कृष्ण मंदिर में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा अर्चना की गई। वहीं छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण के बाल स्वरूप को देख लोग मोहित हो गए और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नारे से वातावरण भक्तिमय बना रहा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।